We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic. क्या आप जानते हैं जब हम वी द पीपल कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, रिपब्लिक की कहानी, हमारी कहानी। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। आपने कभी सोचा कि किसी देश का रिपब्लिक होना एक्चुअली मीन क्या करता है? सिंपल वर्ड्स में समझे तो रिपब्लिक का मतलब है पब्लिक का राज, ना राजा, ना क्वीन, ना कोई सुप्रीम पावर, सिर्फ पब्लिक। पर क्या आज के इंडिया में ये सच में देखने को मिल रहा है? चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करते हैं। 1947 में हमें आजादी मिली। लेकिन रिपब्लिक, गणराज्य बनने का सफर 1950 तक चला। वजह थी हमारे फाउंडिंग फादर्स के प्रॉमिसेस कि हर नागरिक को इक्वल राइट्स मिले, कोई भी पावर हेरिडेटरी नहीं होगी, लॉ सबके लिए सेम होगा और पब्लिक की आवाज सबसे सुप्रीम होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। लेकिन आज के भारत में हमें क्या देखने को मिलता है? हर तरफ पावर का खेल है। वीआईपी कल्चर कभी खत्म ही नहीं हुआ था। पॉलिटिकल डायनेस्टीज रूल कर रही हैं। आम आदमी की आवाज दबती जा रही है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं। अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। मिडिल क्लास का कांस्टेंट स्ट्रगल चलता ही जा रहा है। जस्टिस सिस्टम का बहुत बुरा हाल है। फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ नाम के ही फास्ट ट्रैक हैं। एक्सपेंसिव लॉयर्स हैं, एक्सपेंसिव जस्टिस है। रिपब्लिक का मतलब है बाय द पीपल, लेकिन रियलिटी में फार्मर्स को अपने ही हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वर्कर्स को बेसिक राइट्स के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये कैसी रिपब्लिक है जहां वोटिंग राइट्स हैं पर इन्फॉर्म्ड चॉइसेस नहीं है? वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है पर कॉन्सिक्वेंसेस का डर भी है। इक्वल राइट्स हैं पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा वीक है। खैर, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हर प्रॉब्लम की तरह इसके भी सॉल्यूशंस हैं और चीजें बदल रही हैं। सोशल मीडिया ने आम आदमी की आवाज को पावर दिया है। यंग जनरेशन और ज्यादा अवेयर है। सिविल सोसाइटी अपने मूवमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर रही है। अब हमारे देश को और बेहतर बनाने के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं? लोकल इश्यूज पे अपनी आवाज उठाइए। वोटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करिए। राइट्स के साथ ड्यूटीज भी याद रखिए। करप्शन के अगेंस्ट स्टैंड लीजिए। गणराज्य सिर्फ एक वर्ड नहीं है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज से प्रॉमिस करिए कि आप अपने राइट्स के लिए अवेयर रहेंगे, दूसरों के राइट्स के लिए आवाज उठाएंगे, सिस्टम को अकाउंटेबल रखेंगे, चेंजेस के लिए एक्टिवली कंट्रीब्यूट करेंगे। याद रखिए, हम जितना एक्टिव सिटीजनशिप प्रैक्टिस करेंगे, रिपब्लिक, गणराज्य उतना ही स्ट्रांग होगा। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो उससे आप सिर्फ परेड और हॉलीडे की बात मत करिएगा, उसे असली मतलब समझाइएगा। क्योंकि रिपब्लिक का मतलब है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, और ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपको ऐसी ही एक और वीडियो में।